हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो हम क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, उसको देख रहे थे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा समन्वय संख्या। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अक्सर आया करता है। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि अब हम देखने वाले हैं समन्वय संख्या। ठीक है, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो समन्वय संख्या क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है किसी क्रिस्टल जालक में समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है समन्वय संख्या, आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन की समन्वय संख्या उसके चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन बताया गया है बहुत ही आसान है, एक बार और पढ़ते हैं। आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन की समन्वय संख्या उसके चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ जो डेफिनेशन बताया है उसको समझने के लिए एक चित्र देखना जरूरी है, और वो चित्र है NaCl की संरचना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए जो रेड कलर से जो आयन दिख रहा है वो सोडियम है, और जो नीला आयन दिख रहा है वो असल में क्लोरीन है। तो यहाँ पर बात करेंगे समन्वय संख्या की, तो इस जो रेड कलर में जो सोडियम है उसको घेरे हुए कितने नीले बिंदु दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फिलहाल चित्र में तो अभी कम ही दिख रहे हैं, लेकिन जब वास्तव में हम इसकी स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आगे नीले बिंदु और बनाने होते हैं असल में। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक नीला बिंदु यहाँ रहेगा, एक नीला बिंदु इधर भी रहेगा। ठीक है, तो ये नीले बिंदु है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो ये जो 6 नीले बिंदु है वो इस रेड कलर में जो सोडियम है उसको घेरा हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी जो समन्वय संख्या है वो 6 है। क्यों? क्योंकि जो नीले बिंदु है वो 6 संख्या में घेरे हैं। इसको देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जितने विपरीत आयन घेरे रहते हैं उसकी संख्या को ही समन्वय संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसी तरह विपरीत जो आयन है, जैसे कि नीले बिंदु को बात करें तो नीले बिंदु को भी यहाँ पर जो रेड कलर के बिंदु है अर्थात आयन है उन्होंने घेर रखा है। तो इसी के बारे में यहाँ उदाहरण में बताया गया है कि कितने आयन घेर रखे हैं एक दूसरे को। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ वापस चलते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, देखिए आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन की समन्वय संख्या उसके चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयन, देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया है आवेश जो है विपरीत आवेशित होना चाहिए, अर्थात लाल बिंदु अर्थात सोडियम को क्लोरीन घेरेगा, इस तरह की बात यहाँ कही है। ठीक है, विपरीत आवेशित आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। यहाँ बताया है कि NaCl में जो सोडियम है अर्थात रेड कलर का जो था, तथा क्लोरीन जो कि नीले कलर का था, ठीक है, की समन्वय संख्या 6:6 है। मतलब दोनों की समन्वय संख्या 6 है, सोडियम की भी और क्लोरीन की भी। अर्थात एक सोडियम कितने क्लोरीन से घिरेगा, तो 6 क्लोरीन से घिरेगा, अभी मैंने दिखाया इसी बात को। और इसी तरह एक क्लोरीन जो है वो 6 सोडियम से घिरेगा। तो एकदम स्पष्ट है यहाँ पर। और इस बात को हम जब सोडियम क्लोराइड की संरचना का अच्छे से जब हम
उसको वर्णन करेंगे, जब उसको देखेंगे, एक प्रश्न और आएगा सोडियम क्लोराइड के बारे में डिटेल में, तब वहाँ हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि सोडियम को जो क्लोरीन है वो 6 क्लोरीन आपस में घिरे रहते हैं और 1 क्लोरीन को 6 सोडियम आपस में घिरे रहते हैं। जब वहाँ हम जाएंगे तो चित्र से अच्छे ढंग से उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है वो है ठोसों में संकुलन। यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, ठोसों हैं, ठीक है। तो ठोसों में संकुलन से क्या आशय है उसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप चित्र से चीजों को समझने की कोशिश करिए कि संकुलन होता क्या है। यहाँ चित्र में पहले दिखाया गया है कि बहुत सारे परमाणु है। ये बहुत सारे जो परमाणु है आपस में सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो इसे ही संकुलन कहा जाता है, ठीक है। इस चित्र से बहुत अच्छे ढंग से दिखाई पड़ रहा है कि संकुलन क्या है। परमाणुओं का आपस में चिपक के रहना, सटे हुए रहना, ताकि उनके बीच कम से कम स्थान बने, ठीक है। तो यही संकुलन कहलाता है। चित्र में तो हमने चीजों को समझ लिया, अब इसको डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है ठोसों में संकुलन। आप ठोसे लिखा है, आप सुधार लीजिएगा उसको, है ना। ये क्या है, ठोसों हैं, ठीक, ठोसों। तो ठोसों में संकुलन है। तो चलते हैं इसके आंसर में। अब तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन आया है ठोसों में संकुलन। क्रिस्टल निर्माण के दौरान अवयवी कण जो परमाणु होते हैं, है ना, परमाणु, अणु या आयन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो क्रिस्टल निर्माण के दौरान अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन एक दूसरे के अधिकतम नजदीक आने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ चित्र में दिख ही रहा है कि आपस में चिपके हुए हैं, एक दूसरे के अधिकतम नजदीक आने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ठोसों में अवयवी कणों के बीच न्यूनतम स्थान रिक्त होता है। तो जो परमाणु आपस में चिपके हुए हैं उनके बीच बीच में जो जगह है वो बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, संकुलन कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, कणों के बीच न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, इसे ठोसों में संकुलन कहा जाता है, ठीक है। तो इससे सरल परिभाषा संकुलन की हो नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पर बहुत सरल ढंग से परिभाषा बताई गई है और साथ में चित्र भी आपको दिखाई पड़ रहा है, तो चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसको, ठीक है। क्या है देखिए, संकुलन क्षमता। तो अभी हमने संकुलन क्या है, ठोसों में संकुलन क्या है उसको देखा, अब हम देखेंगे संकुलन क्षमता, ठीक है। तो इसमें किस तरह की बात कही गई है उसको समझते हैं संकुलन क्षमता में, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले एक यूनिट सेल का चित्र हमें समझना होगा। तो ध्यान दीजिए, एक यूनिट सेल इस तरह से पहले बना लेते हैं। कोने कोने पर परमाणु रहेंगे, और इन सभी परमाणुओं को यदि यूनिट सेल के अंदर में ही कहीं कोने पर रखने की कोशिश की जाए, इकट्ठा करने की कोशिश करें, जैसे कि सभी परमाणु को मान लेते हैं इस कोने पर इकट्ठा करें, तो 1 2 3
4 5 6 7 8। ठीक है, तो परमाणुओं को हमने कोने पर इकट्ठा कर दिया है। कौन से परमाणुओं को? सभी जो कोने पर हैं उनको इधर ले आएंगे। तब ऐसा जब हम करेंगे, सभी परमाणु को कोने पर जब इकट्ठा करेंगे, तो क्या होगा कि यूनिट सेल का कुछ ही हिस्सा भर पाएगा। ठीक है, यूनिट सेल का कुछ हिस्सा भर पाएगा, बाकी यूनिट सेल का बाकी हिस्सा खाली रहेगा। तो जितना हिस्सा भरा जा सकता है परमाणुओं द्वारा, उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता को हमने वहां पर समझ लिया कि यूनिट सेल में जो परमाणु है उसके द्वारा यूनिट सेल का जितना हिस्सा भरा जाता है। ठीक है, अब इसे यहां पर पढ़ के भी देख लेते हैं। क्रिस्टल जालक के यूनिट सेल में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा भरा जाता है। ठीक है, तो अभी इसी को हमने समझा कि कोने पर यदि इकट्ठा करेंगे अवयवी कणों को, तो जितना हिस्सा भरा जाएगा उसी को कहते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है, संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक, संकुलन क्षमता के सूत्र की बात करें तो क्या होगा सूत्र? ध्यान दीजिए। तो संकुलन क्षमता का जो सूत्र है उसमें संकुलन क्षमता बराबर होगा यूनिट सेल में कणों द्वारा घेरा गया आयतन। यहां पर क्या आएगा? यूनिट सेल में कणों द्वारा घेरा गया आयतन। तो इसमें किस आयतन की बात करी जा रही है वो ध्यान दीजिए। यूनिट सेल में कणों द्वारा घेरा गया आयतन ये है, कणों द्वारा आयतन। ठीक है, तो कणों द्वारा आयतन ये है, और जो पूरा यूनिट सेल है उसका जो आयतन है, तो कुल आयतन मतलब पूरा यूनिट सेल। और सिर्फ यहां पर जो हमने परमाणु इकट्ठा करे हैं, ये जो काला काला मैं बना देता हूं, ठीक है, तो कणों द्वारा आयतन इसको कहा गया है, और कुल आयतन पूरे यूनिट सेल को कहा गया है। ठीक है, तो इसके बटा में क्या रहेगा? इसके बटा में रहेगा यूनिट सेल का आयतन। ठीक है, तो संकुलन क्षमता का सूत्र है यूनिट सेल में कणों द्वारा घेरा गया आयतन, मतलब ये वाला स्थान, बटा यूनिट सेल का कुल आयतन, मतलब पूरा यूनिट सेल। इसी सूत्र में यदि हम 100 का गुणा कर दे ऊपर में, ठीक, इसी सूत्र में यदि हम 100 का गुणा कर दे ऊपर में, तो संकुलन क्षमता प्रतिशत बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही सूत्र है। अंतर इसी बात का है कि यहां पर केवल संकुलन क्षमता बोला गया है, जबकि यहां संकुलन क्षमता प्रतिशत बोला गया है। प्रतिशत बोलेगा तो आपको यहां पर 100 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो इसको हमने समझ लिया चित्र की मदद से भली भांति। अब इसके बाद अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है।